आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का भाग 2 आरंभ कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उन ना हो पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात कर्म त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञानी रूप अग्नि द्वार भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संडक अर्थात अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। उसका अंतकरण और शरीर जिसने त्याग दी है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शारीरिक संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ आप पाता हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ और मत्सर अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समावत भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुआ चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण भी ब्रह्मा है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता ने जो हवन किया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन प्रब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।